each of the numbers in every row, every column and diagonals, they sum up to 15. ठीक है, ये हमने कल किया था। और इसी को आप कहेंगे न्यूमरोस्कोप। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में एक हॉरोस्कोप बनाते हैं जिसको जन्म पत्री बोलते हैं, वैसे इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी चार्ट। ओके, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि पीछे किसी का अगर आपको क्वेश्चन पूछना है देन क्वेश्चन हम लास्ट में टेकअप करेंगे। और अभी मीनवाइल प्लीज आप म्यूट रखिएगा, ठीक है, ताकि कुछ बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस ना हो। अब उसको कैसे क्रिएट करना है लोशो ग्रिड को, तो हमने कल किया था कि एक तो आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स आ रहे हैं उन सबको एज इट इज आपने इन्हीं पोजीशंस पे करना है जो पोजीशंस डेजिग्नेटेड है इस लोशो ग्रिड में। वो करने के बाद ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर जो है, जो हमने कल कैलकुलेशन, ड्राइवर क्या होता है, डे ऑफ द बर्थ रिड्यूस टू सिंगल डिजिट। कंडक्टर होता है यू एड ऑल द नंबर्स एग्जिस्टिंग इन द डेट ऑफ बर्थ एंड रिड्यूस इट टू सिंगल डिजिट। और कुआ नंबर हमने क्या किया था कि आपको ईयर को पहले सिंगल डिजिट पे रिड्यूस करना है, और मेल्स 11 माइनस दैट स्पेसिफिक नंबर एंड फॉर फीमेल्स 4 प्लस दैट स्पेसिफिक नंबर। ओके, और इसकी एक्सेप्शन कल हमने बताई थी कि जब डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 अगर ये होगा तो देन यू डोंट हैव टू ऐड द ड्राइवर नंबर अगेन, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेम ही वाइब्रेशन, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये जो हमने एक एक्सेप्शन बताई थी, ये सबको क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम, क्लियर है। यस मैम। ओके, ग्रेट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आप बताइए कि अब हमने लास्ट टाइम किया था कि लॉटरी नंबर्स टर्म यूज किया था। अब क्या है कि लॉटरी नंबर होता क्या है, लॉटरी नंबर वो नंबर है, अब लॉटरी क्या होती है कि अचानक से हमारा कुछ फॉर्चुनेटली हमें कुछ क्या है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज मिल गई, तो उसको कहते हैं ना, कोई पर्सन का बहुत ज्यादा सक्सेस या कुछ ऐसी चीज होती है तो हम कहते हैं अरे तेरी तो लॉटरी निकल गई। तो बेसिकली लॉटरी नंबर क्या है कि वो नंबर्स जो कि इनिशियल हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन ड्राइवर, कंडक्टर या कुआ से उन नंबर्स की वाइब्रेशन हमारे पास आई है, राइट। एक तो हमारे नंबर्स क्या है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, वो हम जब लोशो ग्रिड में एज इट इज डाल रहे हैं, लेकिन जब हमने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर को जब कैलकुलेट किया और हमें उन नंबर्स से अलग नंबर्स अगर हमें मिले तो दे आर लॉटरी नंबर्स। क्योंकि देखिए जैसे 9 प्लैनेट्स हैं, हर एक प्लैनेट का क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे चार्ट के लिए हर एक प्लैनेट का सिग्निफिकेंस है। और आगे हम जब पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंट राज योगास और योगास होते हैं, तो क्या होता है कि आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप खुद भी जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आप योगा स्टडी करेंगे, तब आप देखेंगे कि कैसे ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ है, उनके एडिशन के कारण आपके कुछ योगास जो है वो कंप्लीट हुए हैं, तो जिससे वो चार्ट है और भी स्ट्रांग हुआ है। तो इसीलिए तो व्हेन दे आर these numbers are already present in the date of birth, then they are not lottery numbers, but if they are absent then they become lottery numbers. Okay, so now here example. So हमने कुआ नंबर की बात करी थी कि हम कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाले केस में आप देखिए कि ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है और कुआ नंबर 5 है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर जो लोशी ग्रिड में होता है वो सेंटर वाला नंबर होता है, दैट इज 5, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जिसके पास 5 है तो समझिए कि उसका, क्योंकि जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट योगास हैं वो 5 वाले मतलब डायगोनल में बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योगास होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, और 5 क्या होता है कि ओवरऑल चार्ट को भी बैलेंस करता है। और लाइफ में ओवरऑल चार्ट को बैलेंस करने का क्या मतलब हुआ कि लाइफ को बैलेंस कर रहा है। कैसे बैलेंस कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, करियर रिलेटेड हो गया, प्रोफेशन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, हर एस्पेक्ट में टच करता है। तो ये सबसे मैजिक नंबर, इसको आप समझिए कि 5 इज द मैजिक नंबर, ठीक है। और आप जितने भी चार्ट्स आगे रिव्यू करेंगे, आप देखिएगा, आप खुद एक बार स्टैटिस्टिकली चेक कीजिएगा, आपको बहुत कम परसेंटेज में आपको 5 मिलेगा उनके। और स्पेसिफिकली अगर वो ड्राइवर से आ रहा है 5, जैसे किसी का 5th को बर्थडे हो, 14th को हो, 23rd को हो, तो वो आपको बहुत कम मिलेगा। और मेनली मतलब काफी परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी चार्ट्स में आपको मिलेगा नहीं, रियली मतलब मे बी 30-35% को आपको ये 5 नंबर मिलेगा डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। तो अब ये वाला आप इसमें देखिए कि यहाँ पर हमने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर को दूसरे कलर से लिखा है, ठीक है। तो जब जो ब्लैक वाले कलर से लिखा है 9, 8, 1 and 6, so this is already existing in the date of birth, but now in this case driver is 4, ठीक है।
तो ये तो आप एंटर नहीं करोगे, तभी हमने इसमें क्या किया, 4 एक ही बार एंटर्ड है, तो ड्राइवर इज नॉट अ लॉटरी नंबर इन दिस केस बिकॉज दैट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। लेकिन कंडक्टर सी, कंडक्टर इज अ लॉटरी नंबर बिकॉज दैट 7 नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द डेट ऑफ बर्थ. Similarly, कुआ नंबर इज लॉटरी नंबर बिकॉज 5 इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कुआ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन्स के ऊपर ये एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कुआ है, गेम चेंजर, दैट इज नोन एज गेम चेंजर. नाउ यू विल, हम आगे करेंगे कि इन प्लेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है. अभी के लिए आप ये समझिए कि जो ये 5 हमने जब एंटर किया, तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेन्स को कंप्लीट कर रहा है. एक प्लेन है 4, 5, 6, जो एक डायगोनल है 4, 5, 6, और दूसरा प्लेन है 9, 5, 1, ठीक है. और इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं, हिडन नंबर बोलते हैं, साइलेंट नंबर बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको क्या है, रेफर करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट में अगर देखिए एक और है, यहाँ पर भी देखिए कि कुआ नंबर यहाँ पर 5 निकल के आया, तो यहाँ पर भी आप देखिए 9, 5, 1 का प्लेन कंप्लीट किया, 8, 1, 6 का प्लेन कंप्लीट किया, ठीक है. और अब आप यहाँ पर एक चीज और देखिए कि 4 और 2 हमने डिफरेंट कलर से लिखे हैं. 4 इज ड्राइवर, 4 इज नॉट एग्जिस्टिंग ओरिजिनली इन द डेट ऑफ बर्थ. 2 is conductor, conductor is not available in the date of birth. तो यहाँ पर 4, 5 और 2 तीनों लॉटरी नंबर्स हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर्स कैसे निकल के, लास्ट स्लाइड में, लास्ट वाले केस में क्या था, सिर्फ कंडक्टर और कुआ नंबर वर लॉटरी नंबर्स, बट ये वाले केस में क्या है, यहाँ पर तीनों नंबर्स जो है. अब आप इसमें देखिए प्लेन्स, प्लेन्स मतलब क्या होते हैं, आप 3 एक साथ, कोई रो कंप्लीट हो जाए या कोई कॉलम कंप्लीट हो जाए या डायगोनल्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है. तो जैसे 492, यहाँ पर 4 और 2 जब आए तो उन्होंने 492 का प्लेन कंप्लीट किया. 5 आया तो उसने 258 का प्लेन कंप्लीट किया. 951 का प्लेन कंप्लीट किया, ठीक है. तो ये तीनों जो है लॉटरी नंबर्स हैं. अब यहाँ पर बिफोर वी गो इनटू द योगास एंड अंडरस्टैंड द योगास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है कि इसको आप बिल्कुल मैं स्लाइड्स तो शेयर करूंगी, बट इसको आप नोट करके रख लीजिए, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से नोट करके रख लीजिए कि ये अगर हम ये 4 पिलर्स को इफ वी फॉलो, तो डेफिनेटली क्या है कि हमारा जो भी हम एंडेवर्स हम करते हैं किसी सक्सेस के तरफ, वो डेफिनेटली हमें मिलेगा. क्योंकि हम क्या है कि यहाँ पर हम ओवरऑल होलिस्टिक वे में हम किसी भी चीज को, अब आप जैसे देखेंगे, जो आप लोग बहुत कॉर्पोरेट्स में से हैं होंगे जरूर, तो आप देखेंगे कि जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स में है, तो आप उसमें होता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग, ठीक है. तो बहुत सारा टाइम तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में जाता है, क्यों, और उसके बाद एग्जीक्यूशन, क्योंकि अगर प्लानिंग गड़बड़ हुई तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको सक्सेस मिलेगा. तो उसी में पूरा रिस्क एनालिसिस भी करते हैं, उसमें कितने आपको रिसोर्सेज चाहिए, क्या टाइमलाइंस होगी, एवरीथिंग इज प्लान. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं, एवरीथिंग, तो प्लानिंग पार्ट है. तो सिमिलरली अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, तो अगर ये करेंगे तो हम सक्सेस की तरफ, हमारा क्या है कि हमारे चांसेस जो है बढ़ जाएंगे. तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी फॉर सक्सेस. तो फर्स्ट क्या है, नेम बैलेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ बर्थ, ठीक है. अब ये क्या है, ये चीज एक्सक्लूसिवली है जो हमें न्यूमरोलॉजी देती है, एस्ट्रोलॉजी नहीं देती है, ठीक है. तो ये है नेम बैलेंसिंग. सेकंड पिलर क्या है, प्रोफेशन कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ बर्थ. ये हमें ऑफ कोर्स ये एस्ट्रोलॉजी भी देती है, हम प्लैनेट से हम डिड्यूस करते हैं कि व्हाट ऑल प्रोफेशंस वुड बी. ये है कि जो नेम बैलेंसिंग वाला एस्पेक्ट है, दैट ओनली न्यूमरोलॉजी कैन गिव. थर्ड क्या है पिलर, चूजिंग द राइट टाइमिंग फॉर द एक्टिविटीज. अब क्या होता है कि हमने सब कुछ अच्छे से सब कुछ सेटअप किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने उस चीज को लॉन्च करी, वो गड़बड़ हो गया. अब वो गड़बड़ हो गया, उससे क्या हुआ कि जितना हमने किया कराया क्या है, वो खराब हो गया. और ऐसे हमारे पास भी जब कंसल्टेशन के लिए केसेस आते हैं, हम देखते हैं कि इंडिविजुअल का चार्ट बहुत स्ट्रांग है, और उसने जो चीजें उसने जिस फील्ड में है वो भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ कि उसने अपनी तरफ से प्लानिंग भी सही करी, लेकिन टाइमिंग जो थी, उस प्लानिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइमिंग का, वो मिस कर गया. और उसके कारण क्या है कि वो टाइमिंग, रॉन्ग टाइमिंग की वजह से, मतलब दैट स्पेसिफिक टाइम जब उन्होंने मान लीजिए कोई बिजनेस लॉन्च किया हो या कोई जॉब स्विच करी हो, तो वो टाइम जो था तो वो अप्रोप्रिएट नहीं था. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है टाइमिंग का, तो एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट पिलर. एंड फोर्थ वन इज रेमेडीज. अब हमें पता है, जब हम, जैसे कल भी बात हो रही थी कि कुछ कह रहे थे कि मेरा ये नंबर मिसिंग है, किसी का एक प्रभु जी बता रहे थे कि 3 नंबर्स उनके, एक पूरा प्लेन ही मिसिंग है. तो बेसिकली क्या है कि न्यूमरोस्कोप से क्या पता चलेगा कि कौन सी वाइब्रेशंस जो है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे साथ है, कौन सी वाइब्रेशंस नेगेटिव साइड पे जा रही है, या कौन सी वाइब्रेशंस मिसिंग है. तो जब हम रेमेडीज करते हैं तो हम होलिस्टिक उस चार्ट को क्या है, बैलेंस करते हैं, और जब वो चार्ट बैलेंस होता है तो हमारे सक्सेस के लिए
वो बहुत फेवरेबल हो जाता है। तो ये हमारा फोर्थ पिलर है। और न्यूमरोलॉजी को क्या कहते हैं, हम क्या टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं प्रिडिक्टिव एंड करेक्टिव। सो बाय एनालिसिस वी आर एबल टू प्रिडिक्ट and understand the chart and take accordingly corrective measures. So this is a predictive and corrective numerology. Okay? और थंबनेल हमेशा याद करना है, न्यूमरोलॉजी का क्या है, हमेशा जिस भी चीज को आप एनालाइज कर रहे हो उसको सिंगल डिजिट पे लाना है कैलकुलेशंस के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हम मेन जो एलिमेंट्स क्या है वो 9 नंबर्स ही हैं, और सारे नंबर्स जो है वो प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है, मतलब वो एक प्लैनेट को डिनोट करते हैं। और जब आप प्लैनेटरी आप बिहेवियर समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा जो भी स्पेसिफिक चीज को आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो इसका एक थंब रूल है कि उसको सिंगल डिजिट पे लेकर जाना है। ठीक है, तो इसको भी प्लीज इसको एकदम दिमाग में रखिएगा कि इसमें से कोई भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना। जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं हमें इन चारों चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एक भी चीज मिस करी तो देयर आर चांस, बिकॉज हमारे पास नेम बैलेंसिंग वाले भी बहुत केसेस आते हैं कि नेम कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि चार्ट बहुत अच्छा है, प्रोफेशन या जिस फील्ड में है वो बहुत अच्छा है और सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम जो है वो वाइब्रेशन क्या है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो सब चीजों को हमें यहाँ पर साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब नेक्स्ट ये और टेक्निकल पार्ट आ गया कि अब हम हाउ टू नंबर्स इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक नंबर की क्या होती है कि एक वाइब्रेशन होती है और जो कॉरेस्पॉन्ड करती है एक स्पेसिफिक प्लैनेट पर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो नंबर 1 होता है उसमें गवर्निंग प्लैनेट क्या है, सन, इनको हिंदी में क्या कहते हैं हम, सूर्य। 2 है मून, हिंदी नेम इज चंद्रमा। 3 इज जुपिटर, बृहस्पति। 4 is dragon head, Rahu. 5 is Mercury, which is Budh. 6 is Venus, which is Shukra. 7 is dragon tail, which is Ketu. 8 is Saturn, Shani, and 9 is Mars, Mangal. Okay? अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, लोशु ग्रिड में मैंने क्या कहा था कि मैजिक नंबर क्या है, 5। आपने देखा कि 5 एकदम सेंटर में लाई कर रहा है, राइट? सिमिलरली अब यहाँ देखिए 5 कहाँ लाई कर रहा है। 4 नंबर्स इसके, अगर हम सीक्वेंस में भी नंबर्स को लिखते हैं तो 4 नंबर्स इसके पीछे हैं, इसके ऊपर है, 4 नंबर्स नीचे हैं। तो ये सेंटर पाइवट पॉइंट हो गया इसका एक तरीके से। तो आप ये सोचिए कि सारी चीजें 5 के ऊपर हमारा बैलेंस ओवरऑल चार्ट का, दैट मींस बैलेंस लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, होप इट इज क्लियर टिल नाउ। तो इसको आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को। फिर आप जब प्लैनेटरी बिहेवियर समझेंगे देन यू कैन इजीली मेक प्रेडिक्शंस। So now we'll move ahead with yogas. Okay, so there are 8 yogas in the Loshu grid. ठीक है, तो ये योग होते हैं, आपने सुना होगा राज योग और ये सब कहते हैं। तो योग जो होते हैं यहाँ पर कितने योग है, टोटल 8 है। ठीक है, कैसे है ये 8, आप देखिए हॉरिजॉन्टल, ये मैंने अलग कलर किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट वाला ये देखेंगे मेंटल प्लेन, तो आप इसको कॉरेस्पॉन्ड कीजिए लेफ्ट में जो लोशु ग्रिड है, मतलब 492 इज द मेंटल प्लेन। बीच वाला रो क्या है, 357, ये इसको क्या कहते हैं, इमोशनल प्लेन। लास्ट वाला रो क्या है, 816, इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है, अब हम आएंगे वर्टिकल प्लेन। जो पहला कॉलम है 438 दैट इज थॉट प्लेन, 951 इज विल प्लेन और 276 इज एक्शन प्लेन। ठीक है, अब आप ये डायगोनल देखिए, येलो वाला जो एक डायगोनल है राइट में, येलो में जो डायगोनल है दैट इज 456, सो दैट इज गोल्डन प्लेन, राजयोग। अब आप ये सोचिए, आपने कल हॉरोस्कोप्स, आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी, और जिसका आपको ये प्लेन कंप्लीट दिखा है तो आप ये सोचिए कि बहुत ही ब्लेस्ड है जो आपका 456 जो है कंप्लीट है। एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया 5 मैजिक नंबर है, तो आपको 60-65% केसेस चार्ट में आपको 5 नहीं मिलेगा, आप देखिएगा। और अगर हम 5 और 6 कंबाइन की बात करें तो मुश्किल से 15% चार्ट्स में आपको मिलेगा जहां पर 5 और 6 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिनके पास ये प्लेन कंप्लीट है, आप सोचिए आप कितने ब्लेस्ड हैं। आप केवल 12-15% लोगों में से ही हैं जिनके पास ये दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिल्वर प्लेन क्या है कि 258, ये डायगोनल जो नीचे जो बॉक्स है यहाँ पर जो ग्रिड बनी है, इसमें देखिए सिल्वर में हम डाला हुआ है सक्सेस प्लेन 2, दिस इज नोन एज सक्सेस प्लेन 2, सिल्वर प्लेन, दिस इज ऑल्सो राजयोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हर एक के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जितने जितने योग, अब आप क्या कीजिए, जो आपने कल चार्ट्स बनाए हैं ना, आप उसको अपने सामने रखिए सब। ठीक है,
मैं जैसे जैसे प्लेन्स के बारे में बताऊंगी आप उसको रिलेट करने का प्रयास कीजिए कि क्या एक्चुअली वो चीज आपने उस इंडिविजुअल में देखी है, वो स्ट्रेंथ या वो वीकनेस, वॉट जो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको अनदर रिप्रेजेंटेशन है, सेम है ये, ठीक है, खाली ये स्टडी के लिए अनदर रिप्रेजेंटेशन। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द योग। सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं थॉट प्लेन, मतलब फर्स्ट वाला कॉलम, ठीक है, मतलब 4, 3 और 8। तो यहाँ पर जिन लोगों का थॉट प्लेन कंप्लीट होता है 4, 3 और 8, जब तीनों नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनका जो है विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत आगे का सोचते हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी केयरफुल इन टेकिंग डिसीजंस, मतलब वो ऐसे होते हैं कि जहाँ किसी लोगों की सोच खत्म होती है वही इनकी सोच शुरू होती है। मतलब इतने ज्यादा इनका विजुअलाइजेशन पावर जो होती है फ्यूचर के हिसाब से सोचना, वो इनका बहुत स्ट्रांग होता है। और सारी चीजें ये लोग क्या है कि बहुत प्लानिंग से करते हैं। तो अब आप देखिए 4 इसमें क्या है कि राहु का है, ठीक है, राहु का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है इसमें डिसिप्लिन आता है, ठीक है। 3 क्या है, बृहस्पति, गुरु, नॉलेज, जुपिटर, और 8 क्या है, सैटर्न, ठीक है, हार्ड वर्क। तो क्या होता है कि अगर आप इसमें आप देखेंगे कि ये तीनों की जब वाइब्रेशंस एक साथ होती है तो इंडिविजुअल क्या है कि उसकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत मजबूत होती है। एंड दे आर डिप्लोमेटिक ऑल्सो, समटाइम्स ये कनिंग भी हो जाते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सेल्फिशनेस भी आ जाती है। और बाकी क्या है कि पॉलिटिकल के लिए ये बहुत अच्छा है, जिनका 4, 3, 8 कंप्लीट है। तो जनरली क्या है, ये ना चाहते हुए भी आपको लगेगा अगर घर में भी, अब हर कोई तो पॉलिटिकल फील्ड में है नहीं, लेकिन इनके बिहेवियर से आप देख सकते हैं, आपको लगेगा वो चाह नहीं रहे हैं वो पॉलिटिक्स करना, लेकिन आपको लगेगा अरे ये तो बहुत पॉलिटिकल है, ये तो ऐसी बात, वो क्या वो स्वभाव में, नेचर में है। तभी कर हमने बात की थी ना कि जब आप नंबर्स जानेंगे तो अपने आसपास इंडिविजुअल्स को आपको अगर उस नॉलेज से देखेंगे तो कई बार क्या होता है हम किसी लोगों की कुछ बातें फील कर जाती हैं, अरे उसने मुझे ये बोल दिया, मुझे बहुत ही बुरा लगा, उसको ऐसा नहीं। बट जब आप इस नजरिए से आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपको एक क्या है कि आप वैसा रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो गया थॉट प्लेन, ठीक है, इसको प्लानिंग प्लेन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 951 इज विल प्लेन। अब आप देखिए यहाँ पर मैजिक नंबर 5 आ रहा है। अब यहाँ पे 5 का आप इंपॉर्टेंस देखिए कि जब 951 जिसका कंप्लीट होता है उसकी विल पावर बहुत मजबूत होती है और वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं। और विल पावर मजबूत से क्या मतलब है कि मान लो उन्होंने कुछ ठान लिया कि मुझे करना है तो वो करेंगे। अब आप अगर उनके पास जाएंगे ना, मान लीजिए आप उनके साथ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, 951 वालों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कुछ कोऑर्डिनेशन में हम कर रहे हैं और कोई चीज क्या है कि प्लान ए फेल हो गया, वो आपको पुश करते रहेंगे, नहीं ये प्लान बी है ना, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है तो लेट्स डू इट लाइक दिस। प्लान बी गड़बड़ हुआ तो कोई बात नहीं, डू इट लाइक दिस। बहुत खुशी होते हैं कि इसको करना है। तो 951 वाले क्या है कि, और ऑब्वियसली आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है 951, क्योंकि अगर विलिंगनेस ही नहीं, अगर हम विल हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर हम ख्यालों में तो कुछ भी सोचते रहे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन जब हमने उस पर एफर्ट ही नहीं किए स्ट्रांगली। और आप ये समझिएगा जिनका 492 पूरा होता है, मतलब टॉप रो बॉटम लो लास्ट वाला रो 816 और 951, जिन लोगों का ये 3 प्लेन कंप्लीट होते हैं ये बहुत हायर भी जाते हैं अपनी फील्ड में, मतलब टॉप रो, बॉटम का सबसे बॉटम वाला रो और 951 बिल्ट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये लोग डिसीजंस भी क्विक लेते हैं और परसिस्टेंटली उसके ऊपर क्या काम भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिसाइड किया और उसके बाद क्या लैक कर जाए, नहीं, दे हैव फुल एनर्जी, क्योंकि 9 क्या है, मार्स का नंबर है इसमें। आप देखिए 9 इज मार्स, तो मार्स क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। 5 हो गया बुद्धि, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्लान ए नहीं तो प्लान बी है, तो क्या है कि ये बुद्धि, जो बुद्ध होता है वो बुद्धि देते हैं, ठीक है। 1 सूर्य, सूर्य इज ऑल्सो एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बहुत एक्टिव होते हैं और इनकी बहुत अच्छी विल पावर होती है, ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए दे हैव अ वेरी स्ट्रांग अप्रोच। सो दिस इज 951। देन वी गो टू एक्शन प्लेन 276, लास्ट वाला जो है, ठीक है, लास्ट वाला जो ये कॉलम है, तो दैट इज 276। 276 क्या होते हैं, इसको कहते हैं एक्शन प्लेन। तो ये होते हैं एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड। अब इसमें क्या है कि एक चीज बहुत लकी है इनकी, जिन लोगों का 276 प्लेन है, इन लोग को अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है लाइफ में, दे आर ब्लेस्ड दैट दे गेट दी अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, ठीक है। और लेकिन बस एक इनका क्या है कि एक लैग क्या होता है कि ये लोग इतना जल्दी डिसीजन लेते हैं कि कई बार ये सोचते नहीं है। और खास तौर से जिसका 438 मान लो ब्लैंक है, कोई नंबर नहीं है, मतलब थॉट प्लेन है ही नहीं,
सीधा उसका 276 लेकिन कंप्लीट है, उसमें तो एब्सोल्युटली वो जब डिसीजन लेते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो गलत डिसीजन ले जाए क्योंकि उन्होंने प्लानिंग नहीं करी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चार्ट को रीडिंग भी जब हम सीखेंगे इस तरीके से हमें योगास को भी कनेक्ट करना है। तो अब इसमें क्या है, ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है ये वाला प्लेन। तो जो लोग इसमें जिनका 276 कंप्लीट है, तो आप देखेंगे अगर वो लोग स्पोर्ट्स में कुछ करियर बनाना चाहें दे कैन बी वेरी गुड एट दैट। ठीक है, और आप आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी का भी ये वाला प्लेन कंप्लीट है, तो आप और भी देख सकते हैं, आप इवेल्युएट कर सकते हैं। और खासतौर से जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, आप 5 और 6 का आप देखना, 5 और 6 कि जनरली आपको बहुत लोगों में आपको मिलेगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी जब हम स्टडी करेंगे, यू विल गेट टू नो मोर, बट एनालाइज करके यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या नंबर्स का पूरा है गेम की वाइब्रेशंस। ओके, तो बट 276 को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब धोनी का भी आप केस देखिए कि वो उनको गवर्नमेंट का कुछ काम कर रहे थे, रेलवेज में कुछ जॉब कर रहे थे, अचानक से उनको क्या अपॉर्चुनिटी आई, ही ग्रैब्ड इट। तो 276 के लिए ये मंत्र है कि एक तो थोड़ा सा डेलिबरेट करे, चीज को सोचे, एकदम से डिसीजन ना ले। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप मार्केट गए, आप कुछ आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी कि अरे ये बहुत चीज अच्छी लग रही है, इसको ले लेते हैं। आपके पास पर्स में पैसे हैं उस चीज के जितने आपने ले ली, फिर बाद में आपको लगा अरे ये तो मैंने किसी और चीज के लिए ये पैसे बचा के रखे थे, मैंने तो वहां पर ही डिसीजन लेके। तो ऐसी चीज हो सकती है ऐसे लोगों के साथ, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस जिनका 276 कंप्लीट है। ठीक है, बट दे आर ब्लेस्ड, दे गेट द अपॉर्चुनिटीज। आई होप इट इज फाइन सो फार। Yes. Okay, now we go to the horizontal yogas. Okay, तो फर्स्ट योग क्या है, 492, इसको क्या कहते हैं हम, मेंटल प्लेन। ठीक है, इसको कहते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन मतलब साइंटिस्ट वाला दिमाग, वेरी वेरी शार्प मेमोरी, वेरी इंटेलिजेंट, एंड दे डू डिफरेंटली थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। अब आप इसमें देखिए, इसमें राहु है। ठीक है, अच्छा राहु केतु का आपको पता होगा कि जैसे ड्रैगन हेड बताया ना, तो खाली हेड है राहु के पास, ठीक है ना, और केतु के पास क्या नीचे का पोर्शन है। तो ये 4 क्या हो गया, हेड वाला पोर्शन हो गया। तो आप सोचिए इंटेलेक्ट, बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट है। 4 9 मंगल, मंगल भी क्या, एक्शन। और 2 क्या है, 2 इज मून, मून इज रिलेटेड टू व्हाट, माइंड, इनक्विजिटिवनेस। तो ये जो 492 प्लेन है, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेन है, जिनके ये वाला 492 कंप्लीट होता है। अगर और लोग, अगर आप देखेंगे कोई चीज को 5-6 घंटे में समझते हो, ये हो सकता है 1-2, और मतलब ये ऐसे बच्चे होते हैं, अगर हम स्कूल में बच्चों की बात करें, ये ऐसे होते हैं 1-2-3 घंटे, मतलब 1-2 घंटे भी ये लोग पढ़ के क्या है, ये फर्स्ट आ सकते हैं। ऐसा कैलिबर होता है इनका 492, दे आर वेरी शार्प। नेक्स्ट इज इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन क्या है, 357। ठीक है, अब इमोशनल प्लेन में अब यहाँ पर ये लोग जो होते हैं ना, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, गोल्डन हार्ट वाले ये लोग होते हैं, लेकिन ये दिमाग से ज्यादा दिल से सोचते हैं, और इसीलिए लोग क्या इनको बेवकूफ भी बना लेते हैं। ठीक है, इमोशनली ये लोग बेवकूफ बन जाते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। बट वो तो चलो, वो एक चीज है कि अदर पीपल इज नॉट इज टेकिंग बेनिफिट, बट अदरवाइज अगर हम इनकी कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सोचे, तो इनका दिल जो है बहुत ही, मतलब बहुत ही बड़ा विशाल हृदय वाले लोग होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड लविंग होते हैं। ठीक है, और ये बहुत कंपैशनेट और हेल्पफुल नेचर होती है। तो मतलब इसमें एग्जाम्पल ये आ सकता है कि अगर आपने मान लीजिए किसी को हेल्प करी, अगर हम उधारी की बात करें, किसी ने आपसे क्या पैसे लिए, आपने उसको दिए और उसने अभी चुकाए नहीं है, वो 2-3 महीने बाद फिर रोना लेके आ जाता कि अरे मेरे पास तो ना, मुझे पैसे की तंगी है, मुझे प्लीज पैसे दे दो। तो क्या होगा कि आप उसको अगर एक बार बोला कि अरे तूने तो मुझे पुराने पैसे ही वापस नहीं दिए, तो वो कहेगा कि अरे मैं क्या बताऊं, वो थोड़ा दुखड़ा रो देगा, आपको कोई बात नहीं, वो भी बाद में लौटा दियो, ले लीजिए भी। तो ऐसा होता है। तो आप देखिए कितना बड़ा हृदय है। बट क्या है कि बस प्रॉब्लम यह है कि पीपल कैन टेक बेनिफिट। तो जिनका 357 है, तो आप सबके लिए क्या है कि एक ये आपके लिए मंत्रा है कि आपको ध्यान रखना है, किसी के ऊपर आप प्लीज ब्लाइंडली फेथ करके या कैरिड अवे मत हो जाइए, उसको प्रैक्टिकली आपको जरूर अपना दिमाग लगा के उसको सोच के फिर ही आपको एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये हो गया ये 35, बट अदरवाइज दे आर वेरी 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 नाइस पीपल, वेरी कंपैशनेट। अब प्रैक्टिकल प्लेन लास्ट वाला जो है, ये लास्ट रो 816। ठीक है, इसमें शनि की वाइब्रेशन आ रही है, सन की वाइब्रेशन आ रही है, और वीनस की वाइब्रेशन आ रही है। 6 इज वीनस। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको प्रैक्टिकल प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका अप्रोच होता है जो लाइफ के प्रति, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। मतलब बाल की खाल निकालने वाले टाइप का अप्रोच होता है, कि मतलब हर एक चीज को क्या पूरा अच्छे से क्या है, एनालिटिक्स भी बहुत अच्छा करते हैं ये, बहुत डीपली हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं ये।
हर चीज की गहराई में जाते हैं, और इसको एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? 8 जो है वो सैटर्न है। सैटर्न क्या होता है? हार्ड वर्क। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जिसका भी ड्राइवर और कंडक्टर सैटर्न आ रहा है, 8 आ रहा है, और आप ध्यान रखिएगा कि आप जितना मेहनत करेंगे ना, आपको आपको रिजल्ट जो मिलेगा ना, वो आपकी मेहनत के प्रोपोर्शन में मिलेगा। सेम चीज 4 के लिए भी है। थोड़े स्ट्रगलिंग नंबर्स होते हैं ये, लेकिन क्या है कि इतना जरूर है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। जैसे कई लोग होते हैं ना कि दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून टाइप, ऐसा वो चीज, या अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज आ गई, वैसा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 8 जो है सैटर्न सिग्निफाइज हार्ड वर्क। 1 क्या है? सन, नेम और फेम। ठीक है, अगर आप एरो की बात करें, आपने हार्ड वर्क किया, आपको नेम और फेम मिल रहा है, उसके बाद आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स मिल रहे हैं। 6 इज वीनस विच स्टैंड्स फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और ये वाला प्लेन जिनका कंप्लीट है, वो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल, जिनका 816 है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो, आप देख भी सकते हैं। अगर किसी का 816 कंप्लीट है और फाइनेंस में है, तो वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट और ये सब भी अगर किसी की कंपनी की या कुछ बनानी होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा एनालिटिक्स और डीप डाइव करके चीजें समझनी होती है। तो दे आर वेरी गुड एट दैट। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं सक्सेस प्लेन 1 एंड सक्सेस प्लेन 2। तो सक्सेस प्लेन 1 जो है वो है 4, 5, 6 का। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन प्लेन। गोल्डन। अब इसको गोल्डन प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला जो प्लेन है, इसमें क्या होता है कि आप देखिए कि राहु का एक तो नंबर आ रहा है। राहु भी जब चीजें देते हैं ना, बड़ी बड़ी करके देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में यह है कि कोई भी चीज अगर राहु से इन्फ्लुएंस होगी ना, तो वो बहुत बड़ी करके देते हैं। 5 जो है, यहाँ पे मकरी, मकरी बैलेंस ला रहे हैं। ठीक है, और 6 क्या है? वीनस। वीनस के मटेरियलिस्टिक गेन्स के। आज की डेट में, कलयुग में, अगर हम स्पेसिफिकली देखें, तो लोग मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा क्या है, क्या भागते हैं। तो जिनके पास क्या 6 नंबर है, तो दे आर वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस। तो यहाँ पर इनका, आप अगर आप किसी बच्चे का अगर चार्ट देखें जिसका 4, 5, 6 कंप्लीट हो रहा है, आप देखेंगे कि जब वो बर्थ हुआ है, अगर मान लीजिए उनके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है कि उसको राजयोग जैसी स्थिति उसको प्रोवाइड कर सके, तो उसमें क्या होता है? उनके माता पिता की तरक्की हो जाती है। क्योंकि उस बच्चे के डेस्टिनी में है उसको राजयोग में रहना, तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि उस बच्चे को वो चीजें वो फैसिलिटेट कर सके। सेम चीज स्पाउस को लेके, अगर मान लीजिए कि हस्बैंड के चार्ट में राजयोग नहीं है लेकिन वाइफ के है, तो जब वो, या वाइफ के चार्ट में, तो क्या होता है कि जब शादी होती है तो स्पाउस के राजयोग के कारण दूसरे पर्सन की क्या तरक्की होती है। तो ये 4, 5, 6 का ये मतलब ब्यूटी ऑफ दिस 4, 5, 6। और ये लोग बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, एंडेवर। अब ऑब्वियसली अगर कोई सक्सेस प्लेन हम राजयोग कह रहे हैं, तो सक्सेसफुल होने के लिए एग्रेसिव भी होना बहुत जरूरी है। अब बैठे बैठे तो नहीं है कि हम, तो इसमें क्या है कि ये वाली चीज भी आती है कि दे आर वेरी एग्रेसिव बट दे आर बैलेंस्ड। बैलेंस क्यों? क्योंकि 5 है। अब क्यों ये राजयोग है, आप ये समझिए कि 5 के कारण क्या है कि उनका ओवरऑल क्या है कि सब कुछ बैलेंस्ड है। उनके फाइनेंसेस हो गए या क्या हो गया, उनके रिलेशनशिप, तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या बैलेंस। और रिच, रिच क्यों? क्योंकि 6 है। ठीक है, अब इसके बाद आती है सक्सेस प्लेन 2 क्या? सिल्वर प्लेन, दैट इज 2, 5, 8। ठीक है, अब 2, 5, 8 क्या होती है? अब हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो लोशो ग्रिड में क्या होता है कि ये सारे जो 9 जो स्क्वायर्स हैं, ये 9 स्क्वायर्स अलग अलग एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो जो 2, 5, 8 का है ना, ये जो 3 खाने जो 2, 5, 8 के हैं, ये अर्थ प्लेन को डिनोट करते हैं। अर्थ प्लेन, अर्थ एलिमेंट। तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। तो जो लोग का 2, 5, 8 प्लेन कंप्लीट है, अगर वो कुछ काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, केवल अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दें कि प्रॉपर्टी के लिए हमें कांटेक्ट करें, उन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया, केवल एक बोर्ड लगाया, तो लोग उनके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो ये पावर है इसकी 2, 5, 8 की। तो जिनके जिनके 2, 5, 8 कंप्लीट है और कहीं ना कहीं बिजनेस में या कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो देखेंगे वो सक्सेसफुल होंगे। और ये लोग भी बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं। ठीक है, और इनका क्या है कि दे ओवरऑल स्टेबिलिटी, वेट फॉर द राइट मोमेंट। अब ये पेशेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या 8 का भी वो आ रहा है, शनि का। ठीक है, तो ये पेशेंटली करते हैं। और 2 भी स्लो है प्लेनेट, वैसे अगर हम देखें तो पेशेंट से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, दे आर नॉट लाइक दैट। ठीक है, और डिटर्मिनेशन 5 के कारण ही आप देखिए, जो विल प्लेन में भी 5 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर भी ये 5 है जो डिटर्मिनेशन को देता है।
एंड दे वेट फॉर द राइट मूवमेंट, क्योंकि बुद्ध के भी इसमें एनर्जी है, तो सोचेंगे, ऐसे नहीं कोई भी डिसीजन ले लेंगे। एंड दे विल नेवर लूज साइट फ्रॉम द गोल, दे अचीव सक्सेस एट वेरी अर्ली एज। तो यहाँ पर भी ये है कि अगर ये, बट अगेन इस वाली चीज को हमें कैसे समझना है, हमें वो पिलर्स को दिमाग में रखते हुए समझना है। दे अचीव सक्सेस एट अर्ली एज प्रोवाइडेड कि जाने अनजाने वो पिलर्स को वो फॉलो कर रहा है। अभी तो क्या, अगर किसी को पता नहीं है और फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो लैग करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो आप देखेंगे कि वो सारी वाइब्रेशन उसके क्या अलाइंड हो रही है। ठीक है, तो ये है योगास का। और अब आपने सबने कुछ चार्ट्स अगर आपने बनाए हैं तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। मैं इसको अभी अनशेयर कर रही हूँ, ठीक है। एटलीस्ट आप ये सब नोट कर लीजिए। आई विल जस्ट, मैं एक बार शेयर कर रही हूँ, एक बार फिर से एक चीज आप अपने पेपर्स पे प्लीज नोट कर लीजिए, देन वील डू सम डिस्कशन। ओके, आप ये जो प्लेन्स के नाम है ना, ये प्लीज आप नोट कर लीजिए अपने पेपर पे सब। और फिर जो आपने कल, मैंने कहा था कि कल कम से कम 5 चार्ट सब प्रैक्टिस कीजिए। तो अपने चार्ट्स जो आपने देखे हैं और बताइए कि जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए तो क्या आपको मैच करते दिखे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हैव यू नोटेड डाउन? जी ऑलरेडी 5. Okay, 5 you have done, great. You have noted down, all of you? Yes. Okay, great. So जिन्होंने 5, मैं क्या करूंगी अब, I will unshare this, I think, or let it be shared. Okay, ठीक है। तो अब जिन्होंने कल 5 चार्ट्स या 1 या 2 चार्ट कुछ भी किए हैं, कितने भी, तो कौन पहले, प्लीज रेज योर हैंड, जो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा विद रेस्पेक्ट टू दीज योगास। Okay, Sonali ji, you go ahead first. How many charts you prepared, and what was your experience with respect to this? So I've prepared only 2 charts. Actually, I couldn't attend yesterday, but in whatever time I got today, I managed to prepare. Okay, but in deep study, I've seen my own chart. Okay, first, in which all the squares are filled up except number 4. Okay, all are filled up. Okay, and number 6 is coming 3 times. Okay. Because my conductor and KOA is 6 and 26 is there in my birth number also. Okay. Now, I don't know what is the significance of that, but as far as when you talk about mental, emotional, practical, thought, will, and action, I can say that my will is very strong because 951 is filled up. Okay. Yes. Action also, I'm very hardworking and I take the quick action and I get the results also. Okay. Okay. Thought, I already always realize that sometimes I miss the perfection in thought as such. In the sense I am very sharp, but sometimes I feel that my will and my action is way stronger than my complete critical analysis of an event, you know. As far as mental, emotional, practical, because 492 is not complete, I do have some mental struggles. I am emotionally a very empathetic, helpful, sensitive person. I do get betrayed sometimes because of that. Okay. And I'm extremely practical and hardworking, so that also makes sense. Okay. And as far as the like, if you're talking about Rajyog 1, I don't have that because 456 is not complete. Okay. In Rajyog 2, yes, 258 is complete, and I do feel that yes, I'm blessed by with, but only with hard work. मतलब like you said, number 8 जो मेरा dominant number है, 26 में मेरा birthday है, तो 8 is my the main number, driver number. Okay. तो मुझे कभी कुछ freebies तो कभी जिंदगी में मिले ही नहीं है. It's always been मतलब मेहनत करो तो उतना उसके equal भी मिले तो भगवान की मेहरबानी. Always कम मिलता है, but I'm happy with it because I know at least मैं मेहनत करती हूँ तो मिलता है कुछ तो, you know.
Then as far as so in my when you said that 492 951 and 816 jo wo, I don't know what you call it, the what are those called, I missed understand writing the name of that. Okay. Basically in that 816, like you said, I am in the field of finance, and Okay. yes, it is really true that I'm very good with numbers. Okay. And I'm very kind of I can manage, and like how you say you have to deep dive into things and all that, तो वो सच है, it's true. Very nice. 951 का explanation जो आपने दिया था वो मुझे थोड़ा I have not understood too clearly. वो विल पावर दैट वाज, आपने कहा ना कि आपका विल पावर बहुत है, तो वो हाँ, 9 वो तो बहुत है, मतलब एक बार मैं मतलब इफ आई डिसाइड समथिंग, मतलब हेवन एंड अर्थ मूव करके मैं वो करके ही रहूंगी। करके रहोगे। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब तो देखिए, आपका ऑलमोस्ट सब आपने जो बताया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मैचिंग। एवरीथिंग मतलब एक भी ऐसा नहीं है कि जो मैच नहीं हो रहा है। Only I don't understand the significance of that 3 times 6 coming in the corner, but that maybe you can explain later in the things, Very nice. And you have explained it also very well. Very well Yeah. explained. Tell me something. What is the significance of 4 not being filled in the chart? I will let you know. I'll come back to you. Let us have inputs from others, then I'll come back to your chart. Done. Thank you so much. Okay, great. Ranjit Prabhuji, you can share your experience. Any one chart? Okay. I have done 4 charts and 4 charts is with me. Okay. Any one chart you can share? Okay. Okay, I will share my mother's chart Okay. because it's easy to discuss. Out of the 9 squares, 4 and 8 is only missing. 4 and 8 All are others missing. are. Okay, tell me one thing. What is driver and what is conductor? Driver is 5, conductor Okay. is 6. Okay, 5 and 6. So very blessed actually, because both numbers, main numbers, like only 12-15% people have both the numbers. Okay, now go ahead. Okay. It's my mother's chart. When I compare the yogas, she had a good willpower. We can't hear you. Ranjit Prabhuji, we can't hear you. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes. Okay, great. रंजीत प्रभु जी, आप ना लॉग आउट करके वापस आप ज्वाइन कीजिए प्लीज। तब तक आई थिंक निशा जी कैन शेयर। Hello, madam. Okay, Hare Krishna. Hear me? Yeah. See, I've made 7 grids. Very nice. I'll discuss 1 or 2 with you. Okay. First of all, mine, which I told yesterday also. I've got 99511 and 277 fit 6. Then I've got 8. Okay, so 4 and 3 are missing. 4 and 3 are missing. But I got 3 because of my name. You have not taught that. Okay, but I calculated that. So 3 तो number मेरा उससे आ गया, नाम से आ गया. 30 का 3 है. Okay. But as far as the lottery number you said, my lottery numbers are 2. That is my conductor. Okay. 2 I've got through 11. That is my destiny number you said, na? Okay. Yeah. And 8 I got as my Kua number. Okay. But as far as the property and that plane you said just now, it is silver plane. So property wise, it is, I don't know whether, no, I don't have any property except some land. Yeah, actually 8 is coming from Kua, right? Yes. That is why, because I told you yesterday, remember I said that Kua will not have the 100% weightage.
Okay. It is Okay. because of that. Had it been, And coming directly from driver, conductor, or from the date of birth, then silver plane would have been really strong. okay. But 951 and 276. These two planes, yes. I have made one very famous singer's this thing also. I know him. So Okay. his this thing is 276 he has Mhm. got. Is Mhm. it for artists and singers and actors and all? No, it is for sports. It is for sports. Yeah, it's for sports. Yeah. Other numbers would be like 6 is there. So that is why that 6 is helping in that artist thing with 6. Okay, for me also 276, and you are right. I was a sports person. He My has three. son was an athlete, so he was a national player. Okay. Yeah, so he was in sports. Okay. So most of these things are matching. I have made 7, and very interesting Okay. research Great. work is on from my side. Great. Very nice. I will be sharing these slides also. So you analyze other charts also and can note down. Then it Yeah, will be. I would like to know, like this, the lady before me, she asked about 4 missing. Yeah. So eagerly waiting for that. Yeah. Yes, we'll do that also. Okay. Thank you. It's very nice. And Ranjit Prabhuji has joined back or not? Doesn't look like. Right. Yes. Yes, you are there. Okay. Okay, please go ahead, हाँ Prabhuji. मैं कहा था कि विल पावर प्लेन और एक्शन प्लेन के बारे में डिसीजन मेकिंग में महसूस हो रहा है क्योंकि गुड इन डिसीजन मेकिंग Okay. When compared to that, I have only the practical plane 816 is filled. No other are filled. Only one plane is filled, practical plane. So whenever I help for decision making, I depend on other. She has 357. This emotional plane also filled. So you said it is helping and emotional Yes. plane good plane. So also this willpower and action plane, she is helpful to me in every aspect. So by comparing this, Okay. only 3 yogas I have noticed in my mother's. If the 4 is add to this, then the golden Raja Yoga will come because 5 and 6 is already there. Yes. Yes. 4 Yes. is missing. Yes. Also, And we have even method how to if bring is food. added. Okay, I need to know that. Yeah, then the I'm other waiting. plane will fill. Right. So overall, you also find it 4 matching, and 8 right? is missing. Yeah, 4 and 8, yes, right. I feel that. No problem. We can bring I them in the also chart. check another Yeah. 2 charts. It having my wife having mental plane is filled. Only one plane is filled, and compare that she is having a very good memory, sharp and intelligent. So it's somewhat true. Okay, great. Very nice. Thank you. Okay. Nisha ji, one thing I wanted to check with you. You had 951 and 276, but 438, 4 and 3 you don't have, and 8 is from Kua, right? So Nisha ji, does it happen to you that sometimes you take decisions very quickly and later on you feel that आपको थोड़ा सोचना चाहिए था? कभी ऐसा होता है आपके साथ? Many times. Okay. Many times. Many times. Also. तो अब ये मंत्रा है जिनका 438 नहीं, कल भी एक प्रभु जी थे साउथ अफ्रीका से, आई डोंट नो टुडे ही हैज जॉइंड और नॉट, तो उन्होंने उनका पूरा ये जो फर्स्ट पेन था तो उनका मैसेज आया था कि फर्स्ट वाला पूरा ये प्लानिंग मिसिंग है, तो जिनका ये कहीं ना कहीं आपका लैग कर रहा है या इसमें कंप्लीट नहीं है नंबर्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, डोंट टेक डिसीजंस इन हेस्ट. ओके, सो नाइस, इट्स गुड. Thank you. Okay, now Nilesh ji. Yes, hi. Hare Krishna. Hare Krishna. In my table,
there are 2, 3, 4 are missing. Rest all numbers I have. Okay. So 951, as you rightly said, I have very strong willpower. So that way it's correct. And 816, so as you rightly said, I am into accounting or finance area. So and as you correctly mentioned that I'm good in numbers as well. So I mean that way it's falling correctly in that table. So so just I want to understand about this meaning of missing 2, 3, 4 numbers, and also just want to understand how we can arrive at the numbers basis the name. That we will do. Yeah. That I will Okay. share. Sure. Thank you. ग्रेट वेरी नाइस 951 में एक चीज और है कि आप मतलब बहुत विल पावर स्ट्रॉन्ग है, और अगर कभी आपको मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में भी है, कोई पूछेगा कि आप कैसे हो, आप कहोगे कि हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी, आई एम फाइन। राइट, तो ट्रू, ऐसा भी होता है उसमें। और एक चीज और ऐसे भी आती है, जिनका 951 कंप्लीट है ना, उनको तैरना नहीं आता, उनको पानी में फेंक दिया वो तैर के निकल जाएंगे। मतलब इतना विल स्ट्रॉन्ग होती है कि बी इट एनी सिचुएशन दे ओवरकम, दे हैव दैट एनर्जी टू ओवरकम। सो इट इज अ वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपका मैच है। Yep. ग्रेट। अनुराधा जी। हाँ जी, Hare Krishna. हरे कृष्णा। So, Sachi ji, I have done my chart. In that, as you explained, 4, 5, 6 is complete, 2, 5, 8 is complete, 9, 5, 1 is complete. My weak spot is I don't have 3 and 7. Okay, 3 and 7 are missing. Yeah. So in that, as you explained, that emotional plane of 3, 5, 7. So I have, I would say, suffered quite a lot on an emotional level. I mean, it's been my weak spot for very long. How many twos you have? 2 twos. 2 twos. And is it coming for driver or conductor, or? So it's my birth number is 28, and then Kua is 2. Okay, 28 equals to 1 numbers. Okay, and otherwise, if you look at 492, 951, 816, everything Exactly is as you said, like property-wise, intelligence, willpower, resilience, everything, all that is as you said. Okay. Yeah. And I did one more chart. In that, 8 is missing, completely missing. So that I wanted to ask you, because I feel 8 is related to Shani. So I wanted to understand what's the story behind that. What is the reason? Okay, in one chart, 8 is missing. Yeah. And rest numbers are there. Everything is there. Okay. We'll take those up missing. Yeah. But covering this foundation course as of now. Sure. Definitely. Okay, one thing I request to all of you, at least one example of the chart which you have created, you just share it directly to my number on WhatsApp if possible, because I want to ensure that you have understood how to prepare a Losho grid. I know you all are intelligent, you know it, but it will be for my correct, yeah, my satisfaction that okay, you have understood. क्योंकि उसमें एक वो था ना कि एक exception भी थी, तो I want to see whether you all are able to follow that exception properly or not. Okay. और अगर ज्यादा भी बनाए हैं एक तो ऊपर 4, 5 चार्ट जी मिस्टेक भी हो रहा है। आप एक से 4-5 जितने चार्ट बनाए हैं सबका आप ड्रॉ करके आप मुझे 1 to 1 प्लीज भेजिएगा, तो so that I just see that it is done properly. Alright. तो अब क्या है कि अभी हमने जो आज पढ़ा है ना, ये हमने लोशो ग्रिड हाई लेवल पे पढ़ा है कि योगास को कैसे। अब आगे जो एडवांस इसमें और चीजें होती है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई नंबर मिसिंग है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, या कोई नंबर मल्टीपल है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अगर हमारे प्लेन्स इनकम्प्लीट है तो उनको कैसे कंप्लीट करना है, तो ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली, और या कौन सा ऐसा वाइब्रेशन है जो सबसे ज्यादा क्या है कि हमें कंट्रोल कर रहा है, मतलब हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रहा है, और अगर वो नेगेटिव साइड पे है तो कैसी रेमेडी करके हम उसको क्या है कि पॉजिटिव पे लेकर जाएं। तो ये आगे के टॉपिक्स हैं, बट फॉर टुडे आप
योगास के ऊपर ही मतलब हमारा प्लान अभी जैसा हम फ्लो में चल रहे हैं, तो वी प्लान कि हम योगा वाला जो है कंप्लीट करेंगे। अब योगा से रिलेटेड अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको किसी चार्ट में लगा हो कि कुछ ना कुछ मैच नहीं हुआ है, तो दैट यू कैन शेयर। अब और बाकी किसी ने किसी और ने हैंड रेज नहीं किया अगर कुछ चार्ट्स बनाया? वी हैव सो मेनी पार्टिसिपेंट्स। Ma'am, can I ask one question? Okay, sure. Yes. Does the husband's grid and the children's grid also affect us? Yes. Of course. हस्बैंड वाइफ का तो जब हम मैच मेकिंग करते हैं चार्ट्स की, तो उसमें तो हम देखते हैं कि कितने नंबर्स का गिव एंड टेक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके चार्ट में 5 नहीं है एग्जांपल, और हस्बैंड के चार्ट में 5 है, तो आप ये समझिए कि हस्बैंड से शादी के बाद आपको हस्बैंड से 5 मिल गया। तो जो स्पाउस वाला जो केस होता है उसमें तो आप ये समझिए कि आप शेयर कर रहे हैं नंबर्स। और बच्चों के साथ आप ऐसा समझिए कि अब देखिए कि बच्चों के भी जो पर्सनालिटीज है वो नंबर से ड्राइव हो रही है, आपकी पर्सनालिटीज कुछ नंबर से ड्राइव हो रही है। अब आपकी और बच्चों की रिलेशनशिप क्या है, दैट वुड एक्चुअली बी डिटरमिन्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ चिल्ड्रन एंड यू, कि वो कितनी हेल्दी वाइब्रेशंस है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि जहां पर वाइब्रेशन क्या है वो डिफर कर रही है। कई बार आप देखेंगे कि बच्चों के साथ हमारे डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस होते हैं, तो अगर आप उनको नंबर से सब उसको समझेंगे तो देन यू विल एक्चुअली रियलाइज कि व्हाई दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज। या कई बार बहुत सिंक में रहते हैं बच्चे पेरेंट्स के, किसी के या किसी एक पेरेंट्स के साथ सिंक में, एक के साथ डिफर कर रहे हैं, तो वो सब वाइब्रेशंस हैं। तो अकॉर्डिंगली आप उसको वैसे जज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर की तीन मेरा हस्बैंड और बेटे का करीब करीब एक जैसे ही है सर। 951 सबके उसमें है, 276 हम तीनों में है, 8 हम तीनों में है, और 3 और 4 तीनों का मिस है। अच्छा, मिस हो रहा है। सब सेम ही है। अच्छा, Yes, लेकिन almost. डिफरेंस आप कहाँ पर आएगा? आप देखिए कि डिफरेंस यहाँ आएगा कि आपके ड्राइवर्स और कंडक्टर्स क्या है। पर्सनैलिटी मेजोरिटी आपकी जो ड्राइव होगी वो आपके ड्राइवर से होगी। ये एडिशनल सब एस्पेक्ट है डेफिनेटली, बट अब ये देखना पड़ेगा कि आपका ड्राइवर वर्सेस आपके हस्बैंड का वर्सेस आपके चाइल्ड का, तो सबके ड्राइवर्स हैं, तो उससे आपका मेजरली। और ये हम पर्सनालिटी का करेंगे, ये देखिए जो आगे का है ना टॉपिक जो हम कल लेंगे, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक करेंगे नंबर्स के। सो देन एक चीज तो आपने ये योगा से समझी कि लोशो ग्रिड से आप कैसे बेसिक एनालिसिस है, योगा का जो एनालिसिस है दैट इज बेसिक एनालिसिस। अभी तो इसमें और ज्यादा एक्सटेंसिव है, बट आप इसको अब कंबाइन करेंगे इससे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स से। तो जैसे अगर 1 है तो वो इंडिपेंडेंट है, दे आर किंग लाइक, दे आर लीडर्स, अथॉरिटेटिव। अगर मून है, मून के साइन से ड्राइव होता है कोई, तो वो क्या है, इमोशनल, जेंटल, स्लो। तो ये सब क्या है कि ये हम कल के टॉपिक में इसको हम स्टडी करेंगे, तब इसको टोटलिटी में आप और बेटर वे में आप पर्सनालिटी समझ पाएंगे। मतलब जैसे आपने अपना बताया ना, सबका आपका चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अब जब आप ये कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, अपना कैरेक्टरिस्टिक ड्राइवर का और अपने हस्बैंड का, अपने बेटे का, तो आप उससे मैच करके देखेंगे, आपको वहां पर दिखेगा वेरिएशन। Okay. और Ma'am, वही will you tell us about phone numbers also? Will you teach us? हाँ, फोन नंबर्स का मैंने रखा है एक स्लाइड, ठीक है, ये मैं आपको शेयर करूंगी, ये मैं कल शेयर करूंगी। तो इस पे हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट इस स्लाइड में आपके सारे नंबर्स हैं, फ्रेंडली क्या है, ठीक है, और उसको कैसे चूज करना है वो मैं आपको कल बता दूंगी, क्विक 5 मिनट्स में आई विल टेल। ठीक है, तो ये सारी कंपैटिबिलिटीज आई विल टेल। ठीक है, नो प्रॉब्लम, देन यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। तो मेरा टारगेट ये है कि आप सबको, चाहे ये बेसिक कोर्स है अपना 3 days का, लेकिन एटलीस्ट आपका जो टेक अवे होगा, तो दैट आई ट्रस्ट एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आपके बहुत आंसर्स आपके उसमें रिजॉल्व होंगे डेफिनेटली, विच यू माइट नॉट गेट फ्रॉम बेसिक कोर्सेज। आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा वो, अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे वहां पर भी आपको इतना डीप डाइव में चीजें नहीं मिलेगी। तो मेरा टारगेट ये है कि बेस्ट से बेस्ट आपको इस 3 days में भी बहुत चीजें हम ऐसी दें जो आपको डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकें। जैसे मैंने आपका तो डेट ऑफ बर्थ बताइए हमको, तो ताकि हम देखें कि इतना बढ़िया कौन सिखा रहा है हमको और क्या नंबर्स हैं आपके। ये मैं आपको बताऊंगी। और
Are you 7? Yes, I am 7. Oh, yes. I can make out. Because I am also 7. Oh, congrats. Great, wow, nice. एक और मुझे अपने जैसा मिल गया यहाँ. Yes. So nice, ma'am. और बहुत स्पिरिचुअल नंबर भी है ये, बहुत मतलब. Yes, I can make out. I can make out. You are spiritual. मुझे ये स्लाइड के बारे में एक और बार बता दो, मैं कनेक्शन लॉस हुआ था. ओके, अभी हमने ये स्लाइड हम नहीं कर रहे हैं, ये हम कल करेंगे. इसमें क्या है कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, 1 का ट्रेट क्या है, 2 का, 3, 4, तो ये सारे हम ट्रेट्स कल करेंगे. ये तो सिर्फ मैं आई वाज जस्ट शोइंग कि आगे हम क्या करने वाले हैं टुमारो. इससे क्या होगा कि आप इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को समझेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके साथ कोई जब आप समझेंगे ना, तो आपका रिलेशनशिप भी अगर आप देखेंगे आपके आसपास लोगों के साथ, वो बहुत बेटर, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योतिष, यू कैन मेक आउट कि हाँ भाई, अगर ऐसा किसी का बिहेवियर है या कैरेक्टर इस तरीके से, तो यस, ये तो नंबर्स ड्राइव कर रहे हैं. तो वो चीजें आप कर सकते हैं. तो दिस वी आर गोइंग टू डू. और उसके बाद मैं नेक्स्ट बता देती हूँ, नंबर्स फैमिली है, थोड़ा सा हम इसको टच बेस करेंगे. और कौन से कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से नंबर्स ड्राइवर कंडक्टर या नंबर स्ट्रगलिंग है, प्रॉब्लमैटिक नंबर्स है, कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशंस है, ये करेंगे. और ये आपके फेवरेबल अनफेवरेबल कलर्स से रिलेटेड. तो ये वाली स्लाइड आपको कलर्स का बताएगी, और ये वाली स्लाइड आपको कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स बताएगी. ठीक है, और जो मोबाइल नंबर वाला है वो इस वाले को इन कॉम्बिनेशन टू ये वाली स्लाइड ये होगा. मैं कल एक्सप्लेन करूंगी बहुत क्लियरली कि कैसे इन दोनों स्लाइड्स को आपको यूज करना है. Ma'am, my suggestion is, could you please send this before only so we can study, and so that when you tell tomorrow, we'll be able to follow better. ओके, आई विल सेंड, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली कल भी शेयर तो करनी है. तो फिर आज भी कर ले तो हम पहले ही स्टडी कर लेंगे, ताकि आप जो बोलोगे ना, बिकॉज यू आर स्पीकिंग सो फास्ट, तो कुछ अभी आज जैसे मिस हो रहा था, लेकिन इट इज क्लियर. तो हम स्टडी करके रखेंगे. श्योर. I hope the others will agree with me. इज इट ओके विद एवरीवन? Yes, yes, sure. Yes, yes. ठीक है, तो आई विल सेंड दिस कंप्लीट स्लाइड सेट जो है 3 days का, ये एक साथ ही पूरा हो जाएगा. मैं भेज दूंगी ग्रुप में थोड़ी देर में. Thank you so much. Thank you. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू. टेक केयर. हरे कृष्णा Okay. एंड सी यू ऑल Thank you. टुमारो. Hare Krishna. Krishna. Good night. Thank you. कृष्णा नाइट. हरे कृष्णा.